सो लास्ट जो हम लोगों ने 18th को क्लास किया था उसमें फाइल हैंडलिंग के अंदर हम लोगों ने फंक्शन यूज़ किया था अपना रीड फाइल। ठीक है, तो रीड फाइल बेसिकली क्या करता है, आपको डेटा तो रिटर्न करता है, ये साथ में नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने होते हैं उसके अंदर ये भी काउंट आपको साथ में प्रोवाइड करता है इसके अंदर। आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर ओपन और रीड, तो दोनों में क्या डिफरेंस है आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है एफ ओपन, मीन्स फाइल ओपन। अ बेटर मेथड टू ओपन फाइल्स is with the fopen function. These functions give you more options than the read file function. We will use the text file demo.txt which is already saved in our directory. The first parameter of fopen contains the name of the file to be opened, and the second parameter specifies in which mode the file should be opened. The following example also generates a message if the fopen function is unable to open the specified file. So यहाँ पर हम लोगों ने fopen मेथड के थ्रू अपनी डेमो वन फाइल को एक्सेस किया और आप यहाँ देख सकते हैं इसके अगेंस्ट आपको कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, आप यहाँ पर अपनी फाइल में आएंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करिए। ज़रूरी नहीं कि रखना है, बट अगर आप रख लेते तो हैंडलिंग थोड़ा सा ईजी हो जाती है, बार बार आपको पूरा कंप्लीट फाइल नेम लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। So my file equal to fopen function demo.txt is a file name, R stand for read only। और अगर ये फाइल का पाथ हमें अवेलेबल नहीं होता है तो यहाँ पर लिखाएगा अनेबल टू ओपन फाइल, अगर ये fopen फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डेमो को रिप्लेस कर देता हूँ विद डेमोज, और अभी के लिए हम लोग चेक करके देखेंगे कि क्या हमें इसका आउटपुट रिसीव हो रहा है। तो हमें ये रिटर्न आना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जब वो फाइल हमें अवेलेबल नहीं हुआ था, अनेबल टू ओपन फाइल, हमें यहाँ पर मैसेज रिटर्न हो रहा है। इसके अंदर अवेलेबल होगा तो आपका फाइल का डेटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा इसमें। सो ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया। तो इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट आपको पैरामीटर्स मिलेंगे, जैसे कि हम लोगों ने अभी के लिए यहाँ पर यूज़ किया है आर, और हम इसमें यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें ट्राई कर सकते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि आर स्टैंड फॉर ओपन अ फाइल फॉर रीड ओनली, फाइल पॉइंटर स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। सो अगर हम लोग डब्ल्यू के साथ जाते हैं तो ओपन अ फाइल फॉर राइट ओनली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर से हम लोग मैटर को रीड कर रहे थे जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, डब्ल्यू अगर हम लोग लगा देते हैं तो हम लोग इस फाइल के ऊपर राइट भी कर सकते हैं। सो अगर हम डब्ल्यू के साथ ओपन करेंगे तो इरेज द कंटेंट्स ऑफ द फाइल और क्रिएट अ न्यू फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल पॉइंटर स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। सो डब्ल्यू क्या काम करेगा यहाँ पर, अगर आपकी फाइल में फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है डायरेक्टरी के अंदर तो वो उसके ऊपर जो भी मैटर लिखा होगा उसको हटा देगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो नई फाइल बना भी देगा, और पॉइंटर जो हमारा स्टार्ट होगा वो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट होगा। कहने का मतलब अगर ये हमारी फाइल है तो हमारा पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से स्टार्ट होने का मतलब ये होता है कि जो भी इसमें एग्जिस्टिंग नीचे होगा वो आपका ओवरराइड हो जाएगा उस केस के अंदर। थर्ड ऑप्शन होता है ए, ओपन अ फाइल फॉर राइट ओनली, अगेन द एग्जिस्टिंग डेटा इन फाइल इज प्रिजर्व्ड, file pointer start at the end of the file, creates a new file if the file does not exist। so W और A में क्या डिफरेंस है, काम ऑलमोस्ट सेम है, बस W वाला क्या करेगा एग्जिस्टिंग डेटा को रिमूव करेगा, A वाला मेथड क्या करेगा एग्जिस्टिंग डेटा को प्रिजर्व करेगा। A स्टैंड फॉर अपेंड। X, create a new file for write only, again return false and an error if the file already exists। तो W और A क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आपकी फाइल अगर अवेलेबल है तो उसके अंदर मैटर अपना इंजेक्ट करेंगे, डब्ल्यू आपका मैटर ओवरराइट करेगा, ए आपका मैटर अपेंड करेगा। बट एक्स के केस में क्या होगा, अगर फाइल ऑलरेडी अवेलेबल होगी तो आपको एक एरर उस केस में रिटर्न करेगा। फिर आपका ऑप्शन आएगा आर प्लस, ओपन अ फाइल फॉर रीड एंड राइट, यानी कि आर प्लस जहाँ पर सिंपल आर में हम लोग रीड कर पा रहे थे, आर प्लस में हम लोग रीड एंड राइट दोनों चीज़ें कर सकते हैं। फाइल पॉइंटर स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल,
W प्लस में क्या होगा, ओपन अ फाइल फॉर रीड एंड राइट अगेन, इरेज द कंटेंट ऑफ द फाइल और क्रिएट अ न्यू फाइल इफ डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल पॉइंटर स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, तो W एंड W प्लस, ठीक है, तो W सिर्फ राइट ओनली का जहाँ काम कर रहा था, यहाँ पर W प्लस रीड और राइट दोनों काम कर रहे हैं, बाकी का जो काम W का होता है सिंपल, वो काम W प्लस के अंदर भी होगा। बट W प्लस में क्या हो रहा है, रीड राइट दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। ए प्लस मतलब ए जो होता है वो अपेंड के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, बट ए प्लस क्या करेगा, फाइल को रीड एंड राइट दोनों काम करा सकता है। अगेन एग्जिस्टिंग डेटा प्रिजर्व करेगा, फाइल पॉइंटर स्टार्ट एंड से होगा, और क्रिएट अ न्यू फाइल इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। एक्स प्लस अगेन रीड एंड राइट दोनों के लिए काम करेगा, रिटर्न फॉल्स एंड एन एरर इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर फाइल ऑलरेडी होगी तो आपको एरर आएगा। एक्स का यूज़ तभी करना है जब आपके पास कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करती हो। PHP रीड फाइल एफ रीड, ये था एफ ओपन, बात करेंगे एफ रीड। The fread functions read from an open file. The first parameter of fread contain the name of the file to read from. The second parameter specifies the maximum number of bytes to read, जो कि हम लोग previous class में देख चुके हैं। The following PHP code reads the demo.txt file to the end. So PHP में जब भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं एफ ओपन या एफ रीड का, तो हमें लास्ट में एफ क्लोज फंक्शंस का यूज़ करना चाहिए। एफ क्लोज फंक्शन इज यूज टू क्लोज एन ओपन फाइल। इट इज़ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू क्लोज ऑल फाइल आफ्टर यू हैव फिनिश्ड विद देम। यू डोंट वांट एन ओपन फाइल रिटर्निंग अराउंड ऑन योर सर्वर टेकिंग अप रिसोर्स। सो फाइल अगर आप ओपन छोड़ देंगे तो अननेसेसरी आपके सर्वर के ऊपर बर्डन रहेगा उस फाइल का, वो एक्सेस होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि सर्वर कभी बंद नहीं होते, वो 24/7 चलते रहते हैं। द एफ क्लोज रिक्वायर्स द नेम ऑफ द फाइल और अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द फाइल नेम वी वांट टू क्लोज। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर हम लोगों ने जब फाइल को अपना ओपन किया था एफ ओपन, तो हमने लास्ट में ला के एफ क्लोज भी किया। किसको करना है, माई फाइल को, ये हमने इसको यहाँ पर बताया इसके अंदर। सो एफ ओपन, देन एफ ओपन करने के बाद हम लोग एफ रीड का यूज़ करते हैं, देन उसके बाद में हम लोग एफ क्लोज का यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट एफ रीड सिंगल लाइन एफ गेट्स। ठीक है, तो एफ गेट्स में क्या होगा, द एफ गेट्स function is used to read a single line from a file. The example below outputs the first line of the demo.txt file. तो आप देख सकते हो जहाँ पर हमें पहले एंटायर डेटा रिसीव हो रहा था, अब की बार हमें सिर्फ एक सिंगल लाइन ही इसमें रिसीव होगा इस केस में। आफ्टर अ कॉल टू द fgets फंक्शन द फाइल पॉइंटर हैज़ मूव टू द नेक्स्ट लाइन। सो यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिफाइन किया हुआ नीचे, ये आप देखेंगे fgets, ठीक है, एंड fclose। तो सिंगल लाइन आपके डॉक्यूमेंट में जो भी होगी demo.txt में, उसको वो प्रिंट करेगा और बंद हो जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका FEOF। FEOF का काम क्या होता है, द FEOF फंक्शंस या एंड ऑफ फाइल इसको हम बोलते हैं बेसिकली। तो फाइल एंड ऑफ फाइल, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फंक्शंस चेक इफ द एंड ऑफ फाइल EOF हैज़ बीन रीच्ड। द फंक्शन इज यूजफुल फॉर लूपिंग थ्रू डेटा of unknown length. The example below reads the demo.txt file line by line until end of the file is reached. तो आप यहाँ देखेंगे इस केस में हमें डेटा जो हमारा लास्ट लाइन है CSS का, वहाँ तक हमें डिस्प्ले हो रहा है इस तरह से। तो क्या करा हम लोगों ने, यहाँ पर हमने एक इसमें वाइल लूप लगाया है, और वाइल लूप में हर बार जब भी लाइन आपकी fget होगी तो हमने उसमें BR लगा दिया। तो यहाँ पर fget आप देख रहे हैं सिंपल एक लाइन के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, FEOF का यूज़ करके यहाँ पर हमने उसको लूप में चला दिया, और जितनी बार भी लूप चलेगा हर बार ब्रेक होकर हमारा डेटा अलग अलग लाइन में हमें डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट आता है PHP रीड सिंगल कैरेक्टर फाइल गेट कैरेक्टर फंक्शन। द फाइल गेट कैरेक्टर फंक्शन इज यूज टू रीड अ सिंगल लाइन कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। द एग्जाम्पल बिलो रीड्स द demo.txt फाइल कैरेक्टर बाई कैरेक्टर अंटिल एंड ऑफ द फाइल इज रीच्ड। सो अगेन हम लोग यहाँ पर भी इसका लिए वही लूप का यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, FEOF, और इसके अंदर हम लोग लगा रहे हैं fgetc, ठीक है। तो अगर आप आगे .br लगा दोगे तो आपके कैरेक्टर ब्रेक हो जाएंगे, बट हमने इस बार कोई BR का यूज़ नहीं किया है, तो आपका जितना भी मैटर हुआ है वो सब वन गो में आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर। तो ये कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, इसका मतलब कैसे पता चलेगा कि ये कैसे काम कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जाके
BR, तो आप देखोगे जो लूप चल रहा है वो करेक्टर पर चल रहा है, ना कि लाइन के ऊपर। कंट्रोल एस और रिफ्रेश, तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से आपका गेट कैरेक्टर फंक्शन काम करते हैं। तो वो एक एक कैरेक्टर को रीड करता है बेसिकली। और ये वाला जो हमारा एग्जांपल था, इसमें आपका लाइन बाय लाइन मैटर रीड होता है, ठीक है, एफ गेट्स के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं सिंगल लाइन में रिसीव हुआ, हमने उसी को एफ ई ओ एफ के अंदर जब डाला था तो हमने लूप के अंदर उसको इस तरह से हैंडल किया था डेटा का। तो यहाँ पर आप देखें 4 लाइनें बनी, यहाँ पर हमारी हर कैरेक्टर की एक न्यू लाइन क्रिएट हुई है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एफ गेट सी एंड एफ गेट्स। ध्यान रखना है, क्लोज जरूर करना है एंड में। आफ्टर अ कॉल टू द गेट कैरेक्टर फंक्शन, द फाइल पॉइंटर मूव्स टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। जैसे कि एच को उसने रीड किया, देन टी, टी को रीड किया तो देन एम को रीड किया तो एल, इस तरह से। तो ये था फाइल को रीड करने का तरीका। हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल बनेगी कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PHP फाइल क्रिएट और राइट, ठीक है। तो हम लोग PHP के हेल्प से फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं और उसके अंदर कोई मैटर भी इंजेक्ट कर सकते हैं। सो बैक करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और इस फाइल को ओपन करेंगे यहाँ। सो PHP क्रिएट फाइल, और इसके लिए भी आपका F ओपन ही यूज होगा। एक मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, ओपन और रीड के केस में भी एफ ओपन का यूज़ होगा, एंड क्रिएट और राइट के केस में भी हमें एफ ओपन फंक्शन का ही यूज़ करना है। So a file open function is also used to create a file, maybe a little confusing, but in PHP a file is created using the same function used to open files. तो ओपन करने के लिए भी वही यूज होगा जो बेसिकली आपका उसमें यूज हो रहा है, ठीक है, रीड करने के लिए। तो यहाँ से क्रिएट के लिए भी वही चलाइए। If you use file open function on a file that does not exist, it will create it given that the file is opened for writing, W, and A stand for appending. The example below creates a new file called demo1
the file will be created in the same directory where the PHP code resides. Example, PHP file permissions. If you are having errors when trying to get this code to run, check that you have granted your PHP file access to write information to the hard drive. सो फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको डेमो वन फाइल का कुछ दिखाता हूँ. ये डेमो वन फाइल है, इसके अंदर हमारा कुछ मैटर लिखा हुआ है. मैं इसको भी कट कर लेता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और इसको मैंने डिलीट किया. ठीक है, अभी ये फाइल देखो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. अब हम लोग यहाँ से क्रिएट एंड राइट में आते हैं. तो यहाँ पर आप देखें हमने लिखा है माई फाइल वेरिएबल एफ ओपन डेमो वन डॉट टी एक्स टी, और राइट ओनली का हमने यहाँ पर यूज़ किया है. अब क्या होगा कि देखो यहाँ डेमो वन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ओनली डेमो अवेलेबल है. बट जैसे हम लोग अपनी फाइल को यहाँ पर आके ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे तो ये जो मेरा कमांड है ये मेरी डेमो वन फाइल को क्रिएट करेगा. इसके अंदर डेटा आ गया, अरीना मल्टीमीडिया साउथ एक्सटेंशन इस तरह से इसमें अवेलेबल हो गया. तो इस तरह से बेसिकली आपकी फाइल क्रिएट हो जाती है. अगर है वेल एंड गुड, नहीं है तो बेसिकली आपकी वो ऑटोमेटिकली डब्ल्यू कमांड से राइट भी करता है और क्रिएट भी करता है. So if you are having errors when trying to get the code to run, check that you have granted your PHP file access to write information to the hard drive. So PHP write to file किस तरह से काम करता है? The fwrite यानी कि file write function is used to write to a file. The first parameter of fwrite contains the name of the file to write to, and the second parameter is string to be written कि हमें मैसेज क्या लिखना है. The example below writes a couple of lines into a new file called demo1.txt. So यहाँ पर अगर आप नीचे देखें हमने यहाँ पर यूज़ किया है सेम लाइन जो आप ऊपर देख रहे हैं, नो डिफरेंस. यहाँ पर एक वेरिएबल हमने बनाया, हमने लिखा है अरीना एनिमेशन एंड स्लैश एन स्टैंड फॉर न्यू लाइन. सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा न्यू लाइन में साउथ एक्सटेंशन यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि मैंने फ़िलहाल वहाँ पर वो कॉपी पेस्ट कर दिया था. बट अगर मैं यहाँ पर इस फाइल को रन करता हूँ तो क्या होगा, हमारा इस फाइल के अंदर नया वाला मैटर जाएगा. ठीक है. तो नीचे हमने एक जगह पर यहाँ साउथ एक्सटेंशन को रन किया, इसलिए अलग हमारा पार्ट काम कर रहा है इसमें. तो चलिए, तो ये हमारा मैसेज के अंदर कॉल होगा, और मैं यहाँ पर फ़िलहाल डेमो वन फाइल को ब्लैंक कर देता हूँ, इसमें कोई मैटर नहीं है राइट नाउ. कंट्रोल एस क्लोज, और नीचे वाले कोड को मैं फॉर द टाइम अभी बंद कर देता हूँ. जब लोग फाइल को यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो हमारी इस डेमो वन फाइल के अंदर अरीना एनिमेशन प्रीतवेयर आपको रिटर्न होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है इसके अंदर. ठीक है, इस तरह से. तो समझेंगे ज़रा इसको. नोटिस दैट वी रोट द फाइल demo1.txt twice. Each time we wrote to the file we sent to the string $txt. That file contained arena animation and second container Preetvihar. After we finished writing we close the file using fclose function. So fclose आप रीड करें, राइट करें, ओपन करें, आपको हर केस में लास्ट में क्लोज करना ही है. इस चीज़ को, इस चीज़ का ध्यान रखना है. स्लैश एन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर न्यू लाइन. So if we open the demo1.txt file it would look like this. जैसे कि हमारा ये मैटर यहाँ लिखा हुआ है, और यही मैटर आप demo1.txt फाइल के अंदर यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है इस तरह से. अब ओवर राइटिंग कैसे कर सकते हैं PHP फाइल के अंदर हम लोग. नाउ दैट demo1.txt contains some data we can show that happens when we open an existing file for writing. All the existing data will be erased and start with an empty file. In the example below, we open our existing file demo1.txt and write some new data into it. तो अगर मैं ये वाला कोड अपना यहाँ से हटाता हूँ कमेंट से, अभी क्या होगा, जैसे मैं ब्राउज़र में फ़ाइल को रिफ़्रेश करूँगा तो demo1.txt फाइल में जो भी मेरा मैसेज यहाँ लिखा हुआ है वो क्या होगा, बेसिकली ओवरराइड हो जाएगा. ठीक है. तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ अरीना एनिमेशन 1 फॉर एग्जांपल, और जब मैं इस फाइल को यहाँ पर ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ देखिएगा कि demo1.txt फाइल में अरीना मल्टीमीडिया साउथ एक्सटेंशन आपको दिखाई देगा लिखा हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया. तो W क्या करता है, राइट आपको फंक्शन फैसिलिटेट करता है. W का काम होता है अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो उसको क्रिएट कर देगा. दूसरा, आपका जो भी मैटर अगर उस फाइल में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वो उसको मतलब ओवरराइट भी करेगा. ठीक है.
तो अगर मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू में ए का अगर यूज़ करता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती उस केस में, क्योंकि ए जो करता है वो अपेंड का काम करता है। अगर हम लोग यहाँ पर ट्राई करके देखें इस चीज़ को, मैं इसको वापस से प्रीतविहार कर देता हूँ एंड क्लोज, और यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं ए का, और यहाँ जाकर हम लोग ब्राउज़र करते हैं रिफ्रेश। सो अभी क्या होना चाहिए, डेमो 1 के अंदर हमारा प्रीवियस कंटेंट भी रहा और नया कंटेंट भी हमारा इसमें कॉल हो गया। ए स्टैंड फॉर अपेंड, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ओवरराइट अगर आपने किसी फाइल को करना है तो आपने डब्ल्यू का ही यूज़ करना है, और अगर आपने एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर कुछ नया डेटा ऐड ऑन करना है तो आपने ए का यूज़ करना है। सो पीएचपी फाइल के साथ जब आप इस तरह की कोई चीज़ें लाइव सर्वर पर कर रहे हैं, सो आपको बहुत केयरफुल रहना है, कोई भी ऐसा गलत कमांड एग्जीक्यूट ना हो जाए जिससे आपको पता चला पूरा प्रोग्रेस ही गड़बड़ हो जाए फाइल का, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा उस केस में। ठीक है जी, तो बहुत ध्यान से इन कमांड्स का यूज़ करें। तो यहाँ पर हम इसमें ओवरराइटिंग के बाद देखते हैं किस तरह से हम लोग अपेंड कर सकते हैं मैटर को। तो यहाँ ये, और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे इसके बारे में कुछ चंद लाइनें। नीचे आइए, इफ वी नाउ ओपन द demo1.txt file, both arena animation and Preet Vihar have vanished. vanished मतलब वहाँ से क्लीन हो गए हमारे, and only the data we just wrote is present. सो यूज़ करेंगे प्री टैग, और क्या मैसेज हमारा इसके अंदर रह गया, ठीक है, तो यहाँ पर आके हम लोग उसको मेंशन कर लेंगे इस तरह से। तो हमने यहाँ पर डब्लू मेंशन कर दिया है। फाइल को हम लोग यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करेंगे एक बार, और वापस से यहाँ आएंगे तो आप देख सकते हैं ओनली अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन यहाँ पर अभी एज ऑफ नाउ अवेलेबल है, क्योंकि हमने राइट का यूज़ किया है। यहाँ पर जाकर हम लिख देंगे क्लास बॉर्डर, इसके ऊपर हमारा बॉर्डर एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अपेंडिंग टेक्स्ट का देखेंगे। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है किस तरह से काम करता है, बट एक एग्जांपल से देखें। PHP अपेंड टेक्स्ट, you can append data to a file by using the A mode. A mode अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो A stand for append. The A mode appends text to the end of the file, while the W mode override and erases the old content of the file. If चलो इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं मैंने। इन दी बिलो, in the example below we open our existing file demo1.txt
txt and append some text to it। तो सब कुछ सेम रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एंटायर PHP कोड आपका एज इट इज कॉपी, यहाँ पर हम लोग करेंगे पेस्ट और यहाँ से आप इसको ट्राई करेंगे तो नया इन्फॉर्मेशन जो होगा जो हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो मैं अभी एज ऑफ नाउ इसको कर देता हूँ अरीना एनिमेशन और यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रीत विहार और नीचे कर देते हैं अरीना मल्टीमीडिया साउथ एक्सटेंशन। करेक्टर को रिप्लेस करेंगे विद ए। यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, इसको फाइल में आएंगे तो आप देख सकते हैं अरीना एनिमेशन प्रीत विहार एंड अरीना मल्टीमीडिया साउथ एक्सटेंशन आपका ऐड हुआ है इसके अंदर। सो if we open the demo1.txt file, we will see that Arena Animation Preet Vihar and Arena Multimedia South Extension is appended to the end of the file. So इसके लिए यूज करेंगे हम लोग प्री, पेस्ट, तो दोनों इंफॉर्मेशन हमारी एक ही फाइल में अवेलेबल है। लाइक दिस। नेक्स्ट क्लास में तो हमारा PHP में ओपन रीड क्रिएट राइट ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि PHP में कैसे हम लोग अपलोडिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में 2 से 3 क्लास में आपका एडवांस वाला पार्ट जो है वो ये हो जाएगा कंप्लीट। फिर थोड़ा सा उप्स देखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको काम करना आना चाहिए PHP के साथ। फिर हम लोग एंटर करेंगे SQL के अंदर, क्योंकि जब आप सर्वर पर काम करते हो तो आपको फाइल यूज़र से क्रिएट भी करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो यूज़र अगर कुछ करे वहाँ पर तो वो रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाए किसी फाइल के अगेंस्ट, उस केस में आपको इनकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। बस जो मैंने आपको एक टेबल बताया उसका आपने ध्यान रखना है खास कि क्या क्या चीज़ हम लोग करा सकते हैं। लाइक R स्टैंड फॉर रीड ओनली, W स्टैंड फॉर राइट ओनली, A स्टैंड फॉर रीड एंड राइट प्लस और राइट ओनली विद अपेंड, and X stand for create a new file for write only। बाकी इसमें फिर प्लस के भी सिंबल्स अवेलेबल है। तो अब आप इनको समझ गए हो तो ट्राई करके खुद से भी देख सकते हो कि चीज़ें क्या काम करती हैं इसके अंदर। चलिए।